नमो बुधाय, जय भीम। आप सबका अपना चैनल हकीकत न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज होली है और होली आप जानते हैं कि हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आज के दिन होली में लोग रंग डालते हैं, अबीर लगाते हैं, तरह तरह के पूरी पकवान खाते पीते हैं। और ये कहें तो होली कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है और होली के दिन का बेसब्री लोगों को इंतजार भी होता है। ठीक है, आप लोग त्योहार मनाते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग जश्न मनाए, त्योहार का आनंद लें। लेकिन आप सबसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि होली हम क्यों मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू परंपराओं को लोग मानते हैं तो उनका कहना यह होता है कि होली जो होता है, एक होलिका थी जिसका भाई राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को एक चादर दिया और चादर में यह शक्ति थी कि जो चादर को पहनेगा वो जलेगा नहीं। पहली बात यह है कि हम दैवी शक्ति जो होते हैं, जो ये अंधविश्वास है, इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं इन चीजों को, उन लोगों से सवाल है। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को चादर दिया और चादर देकर उसने ये कहा कि मेरे बच्चे को तुम ले जाकर आग में इसको जला दो। तुम लेकर आग में बैठ जाओगी तो तुम चादर लपेटी रहोगी तो तुम जलोगी नहीं, और उस चादर नहीं लपेटेगा तो वो जल जाएगा। तो होलिका क्या करती है कि चादर लपेट कर उस प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन हवा का झोंका इतना तेज होता है कि चादर कहीं ना कहीं हटकर जाकर प्रहलाद के ऊपर हो जाता है और होलिका ऐसे जलकर भस्म हो जाती है। तो मतलब यह है यहां पर कि होलिका जल गई, इस वजह से हम होली मनाते हैं। ये हम लोगों के लिए अंदर, जो हम लोगों के अंदर ये भ्रम डाला गया, इस बात की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, आप लोग होली इसलिए मनाते हैं कि होलिका जल गई, कोई प्रमाण तो है नहीं। अब दूसरी बात इधर ये आती है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं वो होली का विरोध करते हैं। होली का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण उन लोगों का यह है कि एक राजा हुआ करते थे, उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उन लोगों का मत है होलिका कहीं जा रही थी, 4 दरिंदों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसको क्या किया कि अग्नि के हवाले, मतलब जला दिया। जैसे आप ये समझ ले कि जो मनीषा का कांड हुआ, मनीषा का जो हाथरस में कांड हुआ, ठीक उसी तरह से वो कांड था। तो उसने उन चारों ने क्या किया कि मतलब उस लड़की को जिंदा जला दिया गैंगरेप करने के बाद। अब गुस्से में जो राजा था उसने क्या किया कि उन चारों को बुलाकर उसके बाद एक तलवार लिया और तलवार लेकर उनके माथे पर अबीर लिखा। अबीर मतलब यह होता है साथियों कायर। वीर जो शक्तिशाली होते हैं, अबीर मतलब कायर होते हैं। उनके माथे पर अबीर लिखा और उसके बाद क्या किया कि उनको निर्वस्त्र करके उनके मुख पर कालिख पोत कर गांव में चारों तरफ घुमाया। पीछे से लोग क्या कर रहे थे कि बाजे बजा रहे थे, और जो भी माता बहनें, जो भी महिलाएं थी, वो गुस्से से उनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी, गोबर फेंकती थी। वही जो चीजें हैं आज के दौर में देखने को मिलती है कि क्या होता है कि लोग गाते निकलते हैं, उसके बाद कोई रंग डालता है, कोई कीचड़ डालता है, कोई गोबर डालता है, मुख पर कालिख पोते रहते हैं, जैसे हरा रंग, लाल रंग, काला रंग, कोई भी हो, कोई भी कुछ भी प्रकार का रंग उस पर पोता जाता है। और अबीर लगाते हैं लोग, माथे पर अबीर लगाते हैं, कहीं भी अबीर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन दोनों कथाओं में ये कथा तो सटीक बैठती है जो बहुजन लोग मानते हैं। तो ये जो हम जश्न मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इन चीजों को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, लोगों की जैसी मान्यता है, हम इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं। लोग जैसे मानसिकता होती है उस हिसाब से उसको देखते हैं। तो जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, जो परंपराओं को मानने वाले हैं, वो तो इस खुशी में मनाते हैं कि होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। और यहां पर जो कथा थी
कि होलिका के साथ जो गैंगरेप हुआ, उसके बाद राजा ने उनको ऐसी सजा दी। चलिए उस चीज को हम छोड़ देते हैं। अब हम कहीं ना कहीं आज के दौर में आते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि होली क्यों हमारे लिए सही नहीं है, होली क्यों हमें नहीं मनाना चाहिए। पहला मुख्य कारण यह है कि होली में जो हम रंग लगाते हैं वो हमारी त्वचा पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। जो रंग होता है, जो हरा रंग, चाहे कुछ लोग तो उसमें केमिकल डालकर रंग लगाते हैं, उससे स्क्रीन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो अबीर लगाते हैं वो भी हमारे लिए घातक है, जो हम सर में लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अबीर को अपने माथे पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सर दर्द होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मौसम ठंड से गर्मी की तरफ बदलता है, उस मौसम में हम जो रात को समय बिना टाइम का हम जो रंग डालते हैं, पानी डालते हैं, उससे जो हमें सर्द गर्मी होती है, कहीं ना कहीं हमारी तबीयत भी खराब होती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हमारे ऊपर कोई रंग डाले। ज्यादातर लोग रंग से भागते हैं, बचते हैं, लेकिन फिर भी लोग रंग डालते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे मुख पर कालिख लगे, लेकिन फिर भी लोग कालिख लगा ही देते हैं। इसके अलावा एक और जो नुकसान है, हमने देखा है ज्यादातर लोग होली में अपनी मर्यादाओं को भी लंघ जाते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से भाभी को मां समझा जाता है, भाभी मां कहते हैं, भाभी को मां कहते हैं। अनोखा बंधन आप फिल्म देखे होंगे, उसमें भाभी की महत्व को बताया गया है, भाभी की गरिमा को बताया गया है। तो भाभी को मां समझते हैं। और मैंने देखा है खासतौर से यूपी बिहार के लोगों में, जो भाभी को पत्नी से भी ये कहे कि अधिक जो दुर्व्यवहार करते हैं लोग, गलत तरीके से रंग लगाना। एक तो लोग पहले जैसे रंग डालते थे, लेकिन अब लोग गलत तरीके से, अब खुल कर कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोग कितने नशे में होते हैं या फिर अपनी मर्यादा को लांघ जाते हैं कि बिना वजह का किसी भी तरीके से रंग लगाते हैं। जैसे साली हो गई, भाभी हो गई, उन चीजों को लेकर विवाद हो जाता है। होली में जो रंग डालते हैं उस चीज को लेकर मर्डर भी हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं होली का जो रंग लगाने का जो सिलसिला था, जो पहले लोग गोबर कीचड़ रंग लगाते थे, वो चीजें काफी कम हुई है। तो इसका जो दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं नैतिक चीजों पर भी पड़ता है, स्वास्थ्यिक चीजों पर भी पड़ता है, और साथ ही साथ इससे जो हमारे आर्थिक नुकसान होते हैं। आर्थिक नुकसान होने का मतलब यह है कि हम ज्यादातर लोग इतने खर्च कर देते हैं, लोग शराब कितने पी लेते हैं, शराब पीकर लोगों को गाली देना, किसी से लड़ जाना, झगड़ जाना। कितने लोग तो ऐसे शराबी होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि वो सुअर है कि वो आदमी है। पीकर इतने नशे में धूर्त हो जाते हैं, लोड़ते पोड़ते हैं। उनकी पत्नी इतनी परेशान हो जाती है अपने पति को लेकर, इतने झगड़े करते हैं, इतने गाली देते हैं। बहुत बेहिसाब का माहौल बना रहता है होली में। दूसरी तरफ यह है कि देखिए, खर्च की बात करें तो इतना नया खर्च होता है। पूरे व्यंजन जो होते हैं आज होली के दिन ही बनते हैं, जैसे समोसा, गुजिया, तरह तरह के ब्रेड पकौड़े, इतने लोग बना देते हैं कि खाते खाते उनका पेट तो लगभग 99% लोगों का पेट खराब ही हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब पेट खराब हो गया, दस्त हो गया, ये हो गया। अगर जो सीरियस होगी तो उसमें मौत भी हो जाती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं होली सही नहीं है। और ऐसे में अगर जो आप नैतिक पतन जो होता है इन चीजों से, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे एक डॉक्टर पीएन दास है जो कहते हैं पूजा यानी मतलब उसका फुल फॉर्म, पूजा मतलब पूरी जानकारी, जिसके बारे में पूरी जानकारी है उसी की पूजा करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि इधर मान लीजिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात है। उन्होंने समाज के लिए क्या किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, शोषित वर्गों के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़े। बाबा साहब ने संविधान दिया। बाबा साहब के पिता का नाम क्या था? तो रामोजी राव अंबेडकर। उनकी माता का नाम तो भीमाबाई। उनका इतिहास सभी लोगों को पता है। इधर रख दे किसी भी देवी देवता की बात करें,
इधर मान लीजिए कि सरस्वती जी को रख देते हैं। इनके पिता का क्या नाम था पता नहीं, इनके पति का क्या नाम था कुछ पता नहीं, ये समाज के लिए क्या की कोई पता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन चीजों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बस यह है कि हमारी परंपरा जो चल रही है उसी को हम ढो रहे हैं। बुद्ध कहते थे कि तुम किसी भी चीज को इसलिए मत मानो कि वो तुमसे बड़ा बोल रहा है, तुम किसी भी चीज को इसलिए मत मानो कि कोई भगवान बोल रहा है, तुम उस चीज को तब मानो जब अपनी तर्क और कसौटी पर उसे उतार लो, उसे जांच लो, समझ लो, उसके बाद उस चीज को मानो। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं हमें समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है ये त्योहारों से। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे दिवाली हो गई, छठ पूजा हो गया, फिर से होली हो गई, दशहरा हो गया, तरह तरह के जो 5-6 ऐसे त्योहार हैं जिनमें आमतौर पर जो खर्च होता है एक साल में कम से कम, मध्यम वर्गों की बात कर रहा हूं, जैसे गरीब लोग हैं उन लोगों की मैं बात करूं तो एक त्योहार में 10,000 यानी 5 त्योहारों में 50,000 रुपए का खर्च होता है साथियों। 50,000 खर्च यदि हम एक साल में करते हैं तो मान लीजिए कि 4 साल में हमने 2 लाख रुपए खर्च किया। यदि ये 2 लाख रुपए खर्च हम न किए होते तो शायद ये भाई झोपड़ी वाला जो घर हमारा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मकान बना लिए होते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बना देते। हम अंधविश्वास में फंसे हैं और हम अपने बच्चों को भी अंधविश्वास में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप समझिए, एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि गांव में जब ज्यादा होता है, जैसे छठ पूजा आ गई, अभी भैया पत्नी जी के पति जी 2-4-10 दिन हुए होंगे प्रदेश गए हुए, तब तक फोन करती है, ए जी अरे छठ पूजा आ गई, रउआ आई ना घरे। अब बोलते हैं पति जी कि अभी तो आया हूं, तो क्या करें, फिर चल न जाए, आए तो कम से कम और अभिया तो दे। अब पति जी कैसे पत्नी जी की बात माने, अभी 10-15 दिन गए उनको आए प्रदेश, तब तक फिर उनको वापिस आना पड़ता है। अब देखिए छठ में जो खर्च होते हैं, छठ में वहां पर जो गन्ना होता है, गन्ने को महिलाएं रखती हैं तालाब के अंदर, उसके बाद उस पर साड़ी लपेट कर डालती हैं, ऊपर से इतने फल फ्रूट लाते हैं सभी लोग, कुल मिलाकर 10 से 20 हजार तक खर्च हो जाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब ये कहें कि जो आप चढ़ाती हैं, अगर जो ये कहा जाए कि छठ माई के सरिया छोड़ के चली जाओ के बाद, तब पता चले कि माई के चिरकुटों से भेंट ना हो, ये निजी स्वार्थ है। लोग ये करते, मानने को मान लेते हैं, बरम बाबा हमार लड़का पास हो जाई तो के 1 किलो लड्डू चढ़ाई, लड़का पास हो गई, ले जाके लड्डू 1 किलो चढ़ा के वो छोड़ दे के रही ना, तब बरम बाबा के एगो रमदनों का भेंट ना हो। तो बस ये मानना है भाई, नाम के ऊपर हम गिरा दे रहे हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद तो खाना ही है, तो चढ़ाने में क्या दिक्कत है। बकरे लोग मानते हैं कि हे काली माई हमारी बाबू के नौकरी लग जाए तो के एगो बकरा चढ़ा दे। अब बकरवा काट के वो छोड़ देवे के रही, तब माई के एगो मुर्गों से भेंट ना हो। तो ये बा भैया की सांप भी मरल लठियों ना टूटल, माई का मनौतियों पूरा हो गई, अब बकरो एमनी बच गई। एक और चीज है, इन लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे बल की जरूरत पड़ी है तो बजरंग बली का नाम लेते हैं, औलाद की जरूरत पड़े तो भोले शंकर का नाम लेते हैं। तरह तरह का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, जिनको जैसी चीज की आवश्यकता, जैसे किराना स्टोर है वहां पर हमें क्या मिलेगा, खाने पीने की जो सामान मिलेगी, मेडिकल पर हमें दवाई मिलेगी, साड़ी वाली दुकान पर साड़ी मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। ठीक उसी तरह से ये देवी देवताओं का भी डिपार्टमेंट बटा है कि ये बल डिपार्टमेंट से है, ये मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है माता रानी, इधर जो है औलाद पूरा करने वाले हैं। गजब का सिस्टम है। एक और बात कि पिता भी भगवान है, बेटा भी भगवान है, सभी भगवान ही है। गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, मतलब जितने 33 करोड़ देवी देवता सब है, जबकि हर
धर्म में यह कहा जाता है कि ईश्वर एक है, वो निराकार है। ईसाई धर्म में जाए तो उसमें लोग परमेश्वर मानते हैं। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उसमें अल्लाह को मानते हैं। सिख धर्म में जाए तो गुरु नानक को मानते हैं। एक हिंदू ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में भगवान की कोई गिनती नहीं है, कोई इष्ट नहीं है। लोग एक एक दिन पूजा करें तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाए, सबकी नहीं कर पाएंगे। 33 करोड़ मायने रखते हैं। और एक बात है कि जो हर एक धर्म है उसके संस्थापक सभी का पता है। जैसे मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक, फिर से ईसाई मसीह है संस्थापक, फिर से कई जो ऐसे धर्म हैं जिनके जैसे बौद्ध धर्म हुआ उसके संस्थापक तथागत बुद्ध। लेकिन हिंदू धर्म का संस्थापक अभी कोई किसी को भी पता नहीं। यह जो था, आप सभी लोग जानते हैं कि जब आर्य हमारे देश पर आए उस समय यह मूल निवासियों का देश था, हम बहुजनों का देश था। उस पर आर्यों ने आकर हमें गुलाम बनाने के षड्यंत्र रचे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र, भूत प्रेत जादू टोने, तरह तरह के झुभ्रम अंधविश्वास फैलाकर, पाखंड फैलाकर हम पर वो राज कर। क्योंकि जो अशिक्षित होते हैं, जो गंवार होते हैं, उनको बहुत जल्दी से गुमराह किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 बीघा जमीन है, कोई आया, देखिए साहब कोई भी आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ। 10 बीघा जमीन है आपकी, 1 बीघा भगवान के नाम पर अगर जो जमीन दे देंगे तो आपका क्या घटेगा, बल्कि आप मोक्ष पा जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, कहीं ना कहीं स्वर्ग के आप उत्तराधिकारी बन जाएंगे। तो मन में लालच होगा कि अरे भैया 10 बीघा जमीन है, अगर जो 1 बीघा भगवान के नाम पर दे देते हैं तो 9 बीघा बचेगा ना। ऐसे करते करते दान देते चले गए हमारे जो पूर्वज थे। जैसे कोई बूढ़ी औरत है, हे माई तो के पता बा तोहरी द्वार पर एगो पहले बहुत 100 साल पहले शिव जी का मंदिर होत रहे, लोग यहाँ आके घंटा बजावे, लोग पूजा करे, माई उस ओके खत्म कर दिया गई, वो मंदिर के तोप दिया गई, तोड़ फोड़ दिया गई। हे माई कल्पना कर कि अगर जो तुम्हारी द्वार पर शिव जी का मंदिर रहे, मंदिर में घंटा बजे, रोज तो के दर्शन करे के मिले, रोज भक्त लोग आवे दर्शन करें, नाम तोहरे होई कि तुम्हारी कृपा से ये मंदिर बनल, तो कितना अच्छा रहे। बूढ़ी माँ कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाती है कि हाँ सच में अगर जो भगवान का दर्शन हुई तो भगवान का मंदिर बन जाए तो कितना बढ़िया रहे। ऐसे में भगवान के नाम पर हमने क्या कर दी, जमीन दान में दे दी। दोस्तों इस तरह से करके हम लोगों को गुमराह किया गया, हमारे मूल निवासी भाइयों को गुलाम बना दिया गया, हम लोगों की जमीन इस तरह से हड़पी गई और आज बहुजन समाज के पास नाम मात्र की जमीनें हैं। हमें समझने की जरूरत है, अंधविश्वास पाखंड से हमें बचने होंगे और तभी हम कुछ न कुछ कर पाएंगे। नहीं तो जब तक अंधविश्वास में पड़े रहेंगे तब तक हम कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। यही साथियों आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो भी माने वो हकीकत क्या है उसको जानिए, उसको समझिए, उसको तर्क पर उतारिए। जब तर्क करेंगे, आप अपने विचार से, अपने विवेक से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पर समझ सकेंगे। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि अंधविश्वास से बचिए, पाखंड से बचिए, और ये जो त्योहार है इन त्योहारों में जो आप अनायास खर्च करते हैं इन खर्चों से बचिए, और जो इसका जो दुरुपयोग होता है उन चीजों से आप बचेंगे तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर क्षेत्र में हम विकास कर पाएंगे। आपको मेरे विचार कैसे लगे आप कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।